नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल द स्टोरी टाइम पर। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा का बहुत महत्व क्या है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत करने से समस्त प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का अर्थ होता है पूर्णिमा, अर्थात मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। तो इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मित्रों का जाप करते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, चंद्रमा कुंवर के देते हैं या फिर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो इससे आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब वैसे तो प्रत्येक मास में जो पूर्णिमा होती है सबका अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु यह एक ऐसा शब्द है जो ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतिबिंब है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश आदि हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा, जिसे कि व्यास पूर्णिमा कहा जाता है और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है और प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को यह पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतीक होता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान करते हैं। अब गुरु कोई भी हो सकता है। भगवान वेदव्यास जी ने कि हिंदू धर्म का आदि गुरु माना जाता है, उनका जन्म हुआ था। वेदव्यास ने महाभारत और वेदों और पुराने सहित कई महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा को भगवान कृष्ण ने अपने गुरु ऋषि शांति लिखो ज्ञान प्रदान करने के लिए चुना था। इसी दिन भगवान बुद्ध ने भी अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। और व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। और अब बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, इस दिन आप जैसे कि प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, उठकर नीति कर्मों से निवृत्त हो जाए। फिर अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई पवित्र नदी है, जलाशय है या फिर सरोवर है तो आप वहां जाकर स्नान कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी स्नान के जाल में गंगाजल मिलकर इस जल से स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको गंगा में स्नान के समान ही पुण्य फल मिलता है। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने घर में विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जैसे कि भगवान सूर्य देव को जल देना है या फिर घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। जो भी आपकी नित्य की पूजा है उसे पूर्ण करने के बाद अपने गुरु की भी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अब देखिए, अगर आपके गुरु आपके इतने नजदीक है कि आप जाकर उनसे मिल सकते हैं तो आप उनके पास जाकर और उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें मिठाई और फूल इत्यादि भेंट कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके गुरु बहुत दूर रहते हैं तो ऐसी अवस्था में आप फोन पर भी उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। घर में उनकी तस्वीर है तो उसे स्थापित करके उनकी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, जैसे कि विधि से धूप दीप दिखाकर पूजा कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन दान करना इसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। दान में आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, मीठी वस्तुओं का दान कर सकते हैं जैसे कि बेसन की मिठाई का दान कर सकते हैं या फिर फलों का दान कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने गुरु को या फिर ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। पैसे बहुत से भक्त हैं जो कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, तो स्नान के बाद आप अपने व्रत का संकल्प लेकर और विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा आज जरूर करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत उसे दिन रखते हैं जिस दिन की पूर्णिमा तिथि चंद्रोदय काल में हो, जबकि स्नान और दान पूर्णिमा तिथि में सूर्योदय के आधार पर किया जाता है, जैसे कि जिस समय जैसे कि रात्रि काल में जब चंद्रमा होता है तो इस चंद्रमा को देखकर हम आगे देते हैं। तो व्रत के लिए पूर्णिमा का चंद्रमा होना आवश्यक होता है, लेकिन स्नान दान तभी करते हैं जबकि सूर्योदय काल में पूर्णिमा तिथि हो। पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की और भगवान चंद्र देव की विशेष पूजा की जाती है। पूर्णिमा तिथि कब है तो देखिए दोस्तों, 20 जुलाई को शनिवार को प्रारंभ हो रही है और इसका समापन हो रहा है 21 जुलाई को दोपहर को 3:40 पर। तो सूर्य उदय तिथि के अनुसार 21 जुलाई को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, इसी दिन ही स्नान दान किया जाएगा और गुरु की पूजा भी इसी दिन की जाएगी। पूर्णिमा का व्रत 21 जुलाई 2024 रविवार को रखा जाएगा। दोस्तों, 21 जुलाई को हमें सर्वार्थ सिद्धि योग भी प्राप्त हो रहा है, तो इस योग का दोस्तों बड़ा महत्व है। इसमें अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको इससे 100 गुना ज्यादा फल मिलेगा। और दोस्तों, इस समय में कोई भी काम करते हैं तो उसे कार्य में आपको सिद्धि मिल जाती है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का होना और सर्वार्थ सिद्धि योग होना एक दुर्लभ बात है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।